तो जय हिंद भाई सभी लोगों को। आप सभी लोगों का वेलकम है इस वीडियो में। आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय जो संविधान है उसकी क्लास करने वाले हैं और उसके टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन तुमको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा, है ना। चाहे फिर वो पुलिस हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर होमगार्ड वाला, है ना। और देखो होमगार्ड वालों के लिए तो बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका अधिकतर जो पोर्शन है वो जीके का है ना। तो जीके में भी हर एक सब्जेक्ट से कम 10 या फिर 15 नंबर का रेशियो रहने वाला है ना। तो ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस क्लास को। तो इसको हम लोग सबसे पहले रफ कर देते हैं इतने हिस्से को। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, है ना। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी योजना थी जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, है ना। देखो एक होता है संविधान, ठीक है, जो कि हमारे देश में लागू है ना। और एक होती है संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। सभा कोई क्या होती है? जिसमें बहुत सारा लोगों का ग्रुप हो उसको हम लोग सभा बोलते हैं ना। और कौन सी सभा? संविधान। तो इसका मतलब संविधान को जिसने बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान सभा, है ना। तो बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो संविधान सभा है इसका निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, है ना। वो ये नहीं पूछा तुमसे कि संविधान का निर्माण किस योजना के तहत होता है ना। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। देखो कैबिनेट मिशन योजना क्या थी कि ये संविधान सभा का निर्माण करने आई थी और ये कब आई थी भारत? ये आई थी 1946, है ना। तो अगर तुमसे ये पूछे कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी तो वो आई थी 1946 में, 1946 ईस्वी में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है? देखो इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, है ना। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो संविधान सभा जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसकी बैठक हुई थी, है ना। तो अगर आपसे ये पूछे कि कुल कितनी बैठकें हुई थी संविधान सभा की, यानी कि कुल बैठक कितनी हुई थी संविधान सभा की, तो टोटल बैठक हुई थी आपकी 11 बैठक, है ना। तो इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होती है, जैसे पहली बैठक आपको याद रखनी है, पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी और तीसरी कब हुई थी, है ना। और लास्ट वाली कब हुई थी। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं इसको। देखो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। 9 दिसंबर 1946 को। जस्ट इसके 2 दिन बाद क्या हुआ? अगली बैठक होगी, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? दूसरी मीटिंग होगी भाई, दूसरी बैठक, है ना। और फिर उसके 2 दिन बाद क्या हुआ? फिर तीसरी बैठक होगी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को, है ना। और जो अंतिम बैठक थी भारतीय संविधान सभा की वो बैठक हुई थी भाई तुम्हारी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा भाई कि पहली बैठक कब हुई थी? 1946 ईस्वी को, है ना। और मैंने तुमको सारी इंपॉर्टेंट बैठकें बता दी। अगर कोई सी भी बैठक पूछे कि दूसरी कब हुई थी तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है। शुरू की 3 बैठक जो थी उसमें 2-2 दिन का गैप है ना। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे 9 के बाद 9 में 2 जोड़ेंगे 11, तो यानी कि दूसरी बैठक, फिर 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो तीसरी बैठक हुई थी, है ना। और सबसे अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 दिसंबर 1950 ईस्वी को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना। जो संविधान सभा थी भाई उसके स्थायी अध्यक्ष बताने हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो मैं बताता हूं कौन थे। देखो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये कब बने थे? ये दूसरी बैठक में बने थे। अभी बताया था मैं, दूसरी बैठक कब हुई थी आपकी? 11 दिसंबर को हुई थी, है ना। तो ये 11 दिसंबर वाली बैठक में बने थे आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, है ना। तो ये कौन से थे भाई? ये तो थे आपके स्थायी अध्यक्ष, है ना। स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट स्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे ये पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना। एक तो थे भाई संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे ये पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष बताओ कौन थे, तो भाई वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये कौन थे भाई? ये थे अस्थायी अध्यक्ष, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे स्थायी भी पूछता है और कभी कभी अस्थायी भी पूछता है ना। तो अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? याद रखना है। संवैधानिक सलाहकार थे आपके BN राव, है ना। कौन थे? BN राव, BN राव, ठीक है। BN राव कौन थे भाई? संवैधानिक सलाहकार वो थे डॉक्टर नहीं, BN राव, है ना। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या है? देखो 5वां क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, है ना। प्रारूप समिति पता है सबसे इंपोर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति संविधान सभा की, है ना।
देखो ऐसा था जब हमारा संविधान बन रहा था, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, इसको टाइम लगा है, अभी आपको पता लगेगा कि कितना टाइम लगा है ना। तो जब ये संविधान बन रहा था तो इसमें बहुत सारी समितियां बनी, है ना, समितियां बनी। समितियों का क्या काम होता था भाई, कुछ चीजें ऐड करना संविधान में कि ये चीजें होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, तभी तो इतना खास संविधान है हमारे देश का, है ना। तो समितियां बनी थी और बहुत सारी समिति बनी थी। तो उसमें जो सबसे मुख्य समिति थी वो थी प्रारूप समिति। अब ये पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, है ना। तो दोस्तों प्रारूप समिति जो थी उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, यानी कि जब हमारे देश को आजादी मिल गई थी 15 अगस्त को, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था, हमारा प्रारूप समिति का गठन हुआ था 19 अगस्त 1947, है ना। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति, है ना, तो यहां पर देखो इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, अगला क्वेश्चन यही आने वाला है कि अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे भाई साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन थे, आपके इसके अध्यक्ष थे। टोटल जो मेंबर थे इस समिति में, है ना, कुल जो सदस्य थे इस समिति में वो थे टोटल 7 सदस्य, है ना। एक तो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 लोग थे अन्य सदस्य, है ना। तो ये आपको खासकर याद रखना है जब भी पूछे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, है ना। अध्यक्ष कौन थे इस समिति के, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। और बाकी 6 जो अन्य सदस्य थे आप लोगों को उनके बारे में पूछ सकते हैं ना, जैसे KM मुंशी वगैरह। तो ये आपको याद रखना है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने अभी बताया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का और इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, है ना। देखो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को हम लोग आज के समय में प्रस्तावना बोलते हैं ना। हमारे संविधान में प्रस्तावना है ना, अभी क्वेश्चन आएगा उससे भी। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये किसने पेश किया था, तो दोस्तों ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और कब किया था, तीसरी बैठक जो थी, तीसरी कब थी, तो आप लोग बता दोगे आसानी से कि 13 दिसंबर को हुई थी तीसरी बैठक, है ना, 1946 को। तो इसी बैठक में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, पीटी जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, है ना, कि ये चीजें हमारे संविधान में होना बहुत आवश्यक है ना। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। कौन थे भाई उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। कब पेश किया था, तीसरी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो हुई थी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का और इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया, है ना। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा जो है हमारा, बेसिकली इसको हमारी संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये अपनाया गया था सन 1947 को और 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को, है ना। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था भाई, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिली, है ना। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि इसकी जो लास्ट बैठक थी, यानी कि जो लास्ट बैठक थी उसी दिन तो भाई साहब मिलेगी वो संविधान सभा। तो आपको मैंने समझा ही दिया था कि लास्ट बैठक कब हुई थी, वो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो किस दिन मिली थी भाई, लास्ट बैठक कब हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना। इस दिन बहुत सारे मुख्य काम हुए थे, जैसे मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो इसी दिन अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, है ना। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो है वो इसी दिन अपनाया गया था, है ना। 2 चीजें अपनाई गई, एक राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान। और जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि राष्ट्रपति जो बने थे, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति जो बने थे वो इसी दिन बने थे। और कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ये आपको बेसिकली याद रखनी है इतनी सारी चीजें, है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। क्या बोल रहा था कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, तो वो कब मिली थी, 24 जनवरी 1950। और इसके 2 दिन बाद क्या हुआ भाई साहब, इसके 2 दिन बाद हुआ कि संविधान लागू कर दिया पूरे देश के लिए, है ना। अभी ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, है ना। और उस दिन से हमारा देश क्या हुआ था, गणतंत्र राज्य, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों के हस्ताक्षर है ना। एक्चुअल में जब हमारा ये जो संविधान था ये बनकर के तैयार हुआ तो पूछ रहा था कि इसमें टोटल कितने हस्ताक्षर किए थे, कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, है ना। तो संविधान सभा में जितने भी लोग थे सभी ने किए होंगे, है ना। तो मैं बताऊं कितने लोगों ने किए थे। देखो संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे कुल 284 व्यक्तियों ने, है ना। टोटल 284 व्यक्तियों ने। और ये संविधान सभा के व्यक्ति नहीं थे टोटल, है ना, उसमें तो बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे 299 398 सीट आई थी जब हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी हिस्सा था हमारा। तो कुछ सीटें क्या हुई कि पाकिस्तान में चली गई इसमें से, और कुछ सीटें क्या हुई, इंडिया में चली गई, है ना। तो इस तरीके से 398 से कम सीटें थी, यानी कि 299 के समथिंग होगी। बस आपको ये याद रखना है कि कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वो किए थे 284 व्यक्ति ने, है ना। 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है हमारे संविधान पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा, है ना।
हमारा जो संविधान है उसको बनाने में टोटल कितने दिन लगे ये आपको बताना है ना। तो मैं बताता हूँ कितना समय लगा था। तो वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो हमारे संविधान को बनने में जो समय लगा था वो लगा था भाई 2 साल का, और साथ में 11 महीनों का, और साथ में 18 दिन का, है ना। तो इतने दिन में क्या हुआ था, हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था, है ना। तो कितने दिन में हुआ था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने दिन में, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये आपको याद रखना है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, है ना। तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूं। देखो ये जो संविधान है, हमारी ये जो पुस्तक है संविधान, है ना, तो एक बार तो ये बन करके तैयार हुआ, मतलब तैयार हुआ, है ना। और ये जब तैयार हुआ ये उसी दिन लागू नहीं हुआ था, ये उसके कुछ दिनों बाद यानी कि कुछ महीनों बाद लागू हुआ था, है ना। तो जब ये लागू हुआ तो पूछ रहा है कि वो कौन सा दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों ये जो हमारा संविधान लागू हुआ है ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब मैं बताता हूँ ये बनकर के तैयार कब हुआ था। दोस्तों ये संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, है ना। और जस्ट इसके 2 महीने बाद क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया, है ना। तो लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर होगा। कब लागू हुआ, 1950 ईस्वी 26 जनवरी, है ना। और पूछे कि तैयार कब हुआ, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ था, तो यहां पर देखो भाई 13वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है ना। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, हम लोग बताना है हमको, है ना। तो भाई भारतीय संविधान की जो आत्मा बोला जाता है ना, वो बोला जाता है प्रस्तावना को, है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आर्टिकल 32 जो है, जिसमें न्यायिक रिटें हैं हमारे पास, जो उच्च न्यायालय रिटें जारी करता है जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो तब ये रिट जारी की जाती है। और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है, इसको आत्मा एवं दिल, है ना। इसको बोला है आत्मा एवं हृदय, है ना, हृदय। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भाई आर्टिकल 32 को लिख करके आ जाता है कि इसको बोला जाता है भाई संविधान की आत्मा, है ना। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की आत्मा, और आत्मा एवं हृदय जो बोला जाता है वो बोला जाता है आर्टिकल 32 को, जिसमें रिटें जारी की जाती है ना। तो यहां तक चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 14वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है ना। तो किसमें निहित है भाई सर्वोच्च सत्ता, है ना। तो आप लोग सोचोगे कि भाई राष्ट्रपति होता है सबसे बड़ा, उसमें निहित होगी, या फिर संसद में होगी, या फिर जो मतदाता होते हैं उनमें होगी, या फिर जनता में होगी, है ना। तो मैं बताता हूं सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो निहित वो होती है जनता में, है ना। किसके अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार भारत के जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है, वो है हम लोगों में, यानी जनता में निहित है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तो 15वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है ना। हमारे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर कौन है, तो हमारे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर है संविधान, है ना। आप में से कुछ लोग सोचोगे भाई प्रधानमंत्री सबसे बड़ा होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है, या फिर संसद होता है ना। दोस्तों हमारा जो देश है वो संविधान के अकॉर्डिंग चला जाता है, तो इसलिए सबसे ऊपर कौन है, हमारे देश का संविधान। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 16वें नंबर का क्वेश्चन है और उसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, है ना। तो अभी मैंने पीछे बताया था ना आपको कि तैयार होने में और लागू होने में अलग अलग तिथियां थी, है ना। तो तैयार कब हुआ था, ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, है ना, 1949 को, ठीक है। और इसके जस्ट 2 महीने बाद क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया, है ना। तो इसको ऐसे याद रखना है, 2 महीने का अंतर था लागू करने में और तैयार होने में। ये एक डेट याद कर लो कोई भी, जैसे 26 जनवरी याद रख लो, है ना। यहाँ पर मैंने नवंबर लिख दिया, तो ये है जनवरी, है ना, जनवरी। तो 26 जनवरी याद कर लो, उसमें से 2 महीने घटा दो 26 नवंबर आ जाएगी, या फिर 26 नवंबर याद कर लो, 2 महीने जोड़ दो 26 जनवरी आ जाएगी, है ना। तो तैयार कब हुआ था, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो भाई 17 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है ना। तो कितनी बार संशोधन हुआ है भाई साहब, भारतीय प्रस्तावना जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है ना। कौन सा संशोधन हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक प्रस्तावना में, वो हुआ है एक बार संशोधन, और उसमें इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, है ना। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 18वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारत के संविधान में हमारे देश का क्या नाम है, हमारा जो देश है उसका एक्चुअल नेम क्या है। देखो हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग भारत के अनेक नाम पढ़ते हैं ना। जब से हम लोग की हिस्ट्री प्रारंभ होती है, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले, स्टोन एज से, तो बहुत सारे नाम है हमारे देश के, है ना।
तो पूछ रहा है कि संविधान में जो हमारे देश का नाम है वो क्या है ना। तो दोस्तों हमारे संविधान में जो हमारे देश का नाम है वो है इंडिया अर्थात भारत, है ना। तो देखो यार यहाँ पर दो ऑप्शन एक से हैं, पर ये दोनों ऑप्शन राइट है, क्योंकि एक ऑप्शन मैंने ऐसे लिख दिया था। तो यहाँ पर देखो दोनों ही नाम है ना, कौन कौन से, भारत अर्थात इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसलिए राइट होंगे क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने ऑप्शन में दोनों ही लिख दिया है ना, कुछ और ऑप्शन लिखना चाहिए था यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिए। तो हमारे जो देश का नाम है वो है भारत अर्थात इंडिया या फिर इंडिया अर्थात भारत, है ना। आप लोग आर्टिकल 1 जो पढ़ते हो उसमें यही तो लिखा हुआ है कि हमारे देश का क्या नाम है, भारत अर्थात इंडिया, है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा, कोई सा भी लगा लो, सी या फिर डी, है ना। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया भारत का क्या नाम है हमारे संविधान में, भारत अर्थात इंडिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 19वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, हमारा जो संविधान है वो कैसा है, कठोर है, लचीला है, या फिर न कठोर न लचीला, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, है ना। तो दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है ना वो अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है ना। कैसा है भाई, ये कठोर भी नहीं है, लचीला भी नहीं है, और ना ही लचीला व ना ही कठोर है। तो ये कैसा है, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा, है ना। तो इसमें समझाने वाली चीज थी नहीं कोई वैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है ना, सबसे लंबा संविधान किस देश का है, या फिर सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो दोस्तों वो है जी हाँ भारत का, है ना। भारत का संविधान है भाई साहब सबसे बड़ा, है ना, क्योंकि इसमें कम से कम 470 से अधिक तो अभी आर्टिकल है इसमें, है ना, और 25 भाग है। ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कितने भाग है, कितने आर्टिकल है, या फिर कितनी अनुसूचियां, है ना। तो बस ये याद रखो सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है, भारत का संविधान है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का, और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है। समवर्ती सूची, है ना, पढ़ते हो ना आप लोग, अनुसूची 8 जो पढ़ते हो, 7 जो पढ़ते हो, अनुसूची 7। इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। 3 प्रकार की सूची होती है हमारे पास, एक होती है संघ सूची, और एक होती है राज्य सूची, है ना, और एक होती है समवर्ती सूची, है ना। तो आप सभी को पता होगा कि किस सूची में कितने विषय होते हैं, इसमें 100 होते हैं लगभग, और इसमें होते हैं शायद 66, है ना। तो आपको विषय भी पता होने चाहिए, और टोटल जो सूची होती है वो होती है 3 सूची। तो पूछ रहा है कि ये जो समवर्ती सूची है इसमें इसकी अवधारणा कौन से देश से ली गई है ना। तो दोस्तों समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कहां से ली गई है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कहां से ली है समवर्ती सूची की अवधारणा, वो ली है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो बस इसमें यही चीजें समझनी थी, बाकी अनुसूची जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 22वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है ना। देखो हमारे संविधान में क्या है, हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं विदेशी स्रोत, है ना, विदेशी स्रोत। तो यानी कि अलग अलग देशों के संविधान से हमने कुछ चीजें उठाई गई हैं हमारे संविधान में, है ना, जो चीजें हमको अच्छी लगी। जैसे संसदीय प्रणाली जो है हमारे पास, जो संसद है वो कहां से उठाई गई है ना, बहुत सारी चीजें ली गई हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए, विदेशी स्रोत सारे, है ना। इसमें से एक ना एक पूछेगा जरूर तुमसे। तो ये पूछ रहा है कि संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों वो ली गई है ब्रिटेन से, है ना। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली, है ना। अमेरिका से भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जर्मनी से भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं, रूस से भी बहुत सारी चीजें ली गई है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ये कम से कम बहुत सारे स्रोत हैं जो लिए गए हैं संविधान में, है ना। बाकी संसदीय प्रणाली जो है वो ली गई है ब्रिटेन से, है ना। तो इसका उत्तर नंबर जो बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। देखो इस बार क्या है, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये भी किसी ना किसी देश से ली गई है। तो आपको बताना है किस देश से ली गई है। तो भाई ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, है ना। दोस्तों संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, तो देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखो हमारा जो संविधान है उसमें एक तो है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, है ना। फिर आती है हमारे पास अनुसूचियां, अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूची आती है। फिर आते हैं भाई हमारे संविधान में भाग आते हैं, है ना। फिर आते हैं अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद लिख लो या फिर आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल, है ना। और फिर उसके बाद आते हैं संविधान संशोधन। तो मेनली हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं और इन्हीं चीजों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये पूछ रहा है कि कितने भाग है टोटल, है ना। तो मैं बताता हूं कितना है। देखो प्रस्तावना तो हमारी एक ही है कि हम भारत के लोग भारत को, है ना, जो आप लोग पढ़ते हो उसको। जो अनुसूचियां है ना वो है 8, पर जो वर्तमान समय में अनुसूचियां है वो है टोटल 12, है ना।
जो वर्तमान समय में है प्रस्तावना वो भी एक है, और जो मूल समय में थी वो भी एक ही है। देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, मूल समय क्या होता है? मूल समय होता है जब चीज पूरी बनी हुई हो, मतलब प्रारंभ में जो चीज बन गई उसको हम लोग मूल बोलेंगे। जैसे तुमसे पूछते हैं ना कि तुम्हारा मूल निवास कहाँ का है, यानी कि जहां तुम पैदा हुए हो वो बताना है तुमको, जहां तुम अभी रहते हो वो नहीं बताना। जैसे कुछ बच्चे गाँव के होंगे, वो पढ़ने के लिए शहर में जाते होंगे ना, अगर कोई पूछे और मान लो वो शहर में रह रहे हो बहुत सारे सालों से या फिर महीनों से, है ना, और तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारा मूल स्थान कहाँ का है, तो तुम यही तो बताओगे जहां पैदा हुए हो, है ना। तो इसका मतलब जो संविधान में जो चीजें शुरुआत में बनी है उनको हम लोग मूल बोलते हैं, और जो वर्तमान यानी कि आज के समय में है हमारे संविधान में उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान, है ना। तो मूल समय में कितनी अनुसूचियां थी? वो थी 8, और वर्तमान में कितनी है? 12, है ना। भाग कितने थे? भाग थे 22, और वर्तमान में कितने हैं? टोटल 25 भाग, है ना। अनुच्छेद कितने हैं? लगभग भाई अनुच्छेद थे 395 के समथिंग थे, पर आज के टाइम पे 470 से भी ज्यादा आर्टिकल है ना। और संविधान संशोधन का तो पता नहीं कौन सा चल रहा होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला संविधान संशोधन, दूसरा, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने भाग हैं, तो टोटल भाग कितने हैं, और कब पूछ रहा है? वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो टोटल 25 भाग है ना। ये भाग कब थे? 22 भाग ये थे मूल संविधान में, ये भाग कब है? ये वर्तमान में, है ना। तो आंसर नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा राइट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बाकी यही चीजें थी इसमें समझने के लिए, और ये जो चीज मैंने आपको समझाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कभी भी पूछ सकता है तुमसे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है कि संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? कौन से भाग में ये लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, या फिर किस आर्टिकल के तहत संशोधन किया जाता है ना। तो मैं बताता हूं कौन सा भाग है। तो भाई वो भाग है आपका भाग 20, है ना। इस भाग में लिखा हुआ है संविधान संशोधन के प्रावधान, है ना। संविधान संशोधन के प्रावधान, है ना, संशोधन के प्रावधान। अगर तुमसे पूछे कि किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो आर्टिकल 368, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 368 के, है ना। किस भाग में लिखा हुआ है संविधान संशोधन? भाग नंबर 20 में लिखा हुआ है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोल रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी मैंने बताया था ना आपको, अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद, है ना, ये चीजें। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं भाई? टोटल जो आज के समय में अनुसूचियां हैं वो हमारे पास 8 अनुसूचियां तो मूल में थी, है ना। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12 अनुसूची, है ना। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची, है ना। ये कब है? वर्तमान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर होगा। अगर पूछता कि मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 8 अनुसूची मूल, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और कौन सी 4 अनुसूची जोड़ी गई है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे हर एक अनुसूची के बारे में, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है ना। कौन सी अनुसूची में भाई साहब पंचायती जो राज संस्थाएं हैं उनका प्रावधान किस अनुसूची में, है ना। तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11वीं अनुसूची में लिखा हुआ है पंचायती राज के बारे में, है ना। और पूछे 12वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है नगर पालिकाओं के बारे में, नगर निगम, नगर पालिका, है ना, नगर पालिका है। 11वीं में लिखा हुआ है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज के बारे में, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान किसमें है? अनुसूची 11 में, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। अगर नगर पालिका को पूछता तो वो किसमें थी? 12वीं अनुसूची में, यानी कि जो अंतिम अनुसूची है हमारे संविधान में उसमें नगर पालिकाओं के प्रावधान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है ना। हमारे संविधान में हर एक राज्य के लिए राजभाषा लिखी हुई है ना। तो टोटल कितनी राजभाषा है? कुछ राज्य 2 या 3 से अधिक राज्यों के लिए भी एक भाषा होती है ना। तो ये पूछ रहा है कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है ना। तो भाई वो दिया गया है टोटल 22 भाषाओं को, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि वर्तमान समय में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। मैंने आपसे बताया था ना कि सूचियां जो है वो कितनी है, सूचियां टोटल 3 है। एक है संघ, है ना, और एक है राज्य, और एक कौन सी है? एक है संवर्ती, है ना। इसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं। तो टोटल वर्तमान समय में 20 नहीं 100, है ना। टोटल 100 विषय हैं वर्तमान समय में। अगर पूछता कि मूल समय में कितने विषय थे, तो वो थे टोटल 97 विषय, है ना। तो वर्तमान में कितने हैं? टोटल 100। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो 30वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना। इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है ना। संविधान बहुत बड़ा है हमारा, और आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो इंडिया का तो हो चुका है आर्टिकल 1 में, है ना। समानता का भी हो चुका है प्रस्तावना में, और समाजवादी शब्द का भी हो चुका है प्रस्तावना में। बट ये जो संघीय शासन है ना, इसका कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है हमारे संविधान में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा, है ना, ठीक है। तो ये थे टोटल 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ सकता है होमगार्ड के पेपर में भी और कांस्टेबल के पेपर में भी। तो आपको पता होने चाहिए
तो चलिए दोस्तों, बस यही था आज के वीडियो में, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को देखा है। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पता है ना तुमको क्या करना है। एक तो इसको लाइक करना है इस वीडियो को, और दूसरा भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को बाकी लोगों में शेयर कर दो, है ना, ताकि उनकी भी जॉब लग जाए, है ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।